नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर, जिसके उदाहरण है पेज मेकर, MS ऑफिस आदि, और स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत आते हैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर और टोल टैक्स आदि। उसी प्रकार हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के विषय में भी अध्ययन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ड्राइवर, विंडोज, एंड्रॉयड, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत आते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं बैकअप प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस आदि जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले समझ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आधारित प्रमुख कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने किसी शॉप से मोबाइल खरीदा, तो इसमें पहले से जो प्रोग्राम होंगे वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, और उसे लाने के बाद हम उसमें जो जो ऐप डाउनलोड करेंगे या जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमें कोई वीडियो देखनी है तो हम उसके लिए यूट्यूब को डाउनलोड करेंगे, अगर हमें म्यूजिक को सुनना है तो हम म्यूजिक ऐप डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कोई इमेज खींचनी है तो हम इमेज वाले ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यह 2 प्रकार का होता है: सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। तो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के उदाहरण है MS वर्ड, पेज मेकर, टैली, फोटोशॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। आगे हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर या जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, पेज मेकर, फोटोशॉप, टैली आदि जो है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूजर के द्वारा अलग अलग ऐप का उपयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट की PDF बनानी है तो हमें PDF ऐप की ज़रूरत होती है। जैसे हमें किसी चीज़ को सर्च करना है तो हमें गूगल की या क्रोम की ज़रूरत होती है। अगर हमें ईमेल भेजना है तो ईमेल ऐप की ज़रूरत होती है। तो यूजर के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांशतः केवल एक ही उद्देश्य होता है। तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। और विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि यूजर के द्वारा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जबकि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ऐप बनाए जाते हैं उन्हें विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो आपको समझ में आया होगा। और ये थी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विषय में डिटेल से अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के विषय में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।